कोई अपना नहीं होता। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। जीवन के सफर में अक्सर इंसान सोचता है कि उसके अपने चाहे परिवार हो या दोस्त हर परिस्थिति में साथ देंगे, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे पात्र अमित की जीवन कथा जानेंगे जिसने अपने ही लोगों से उम्मीद की, लेकिन पाया कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। पहला अध्याय, सपनों की शुरुआत। अमित एक छोटे से कस्बे सहरसा में पैदा हुआ था। पिता स्कूल में अध्यापक और माँ गृहिणी थी। परिवार साधारण था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। बचपन से ही अमित पढ़ाई में होशियार और हर काम में आगे रहता था। उसका सपना था इंजीनियर बनकर परिवार का नाम रोशन करना। गांव के लोग भी उससे उम्मीद लगाए बैठे थे। माता पिता हमेशा कहते, बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तेरी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देंगे। अमित दिल से मेहनत करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और रिश्तेदार कहते, देखना ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। दूसरा अध्याय, मेहनत और संघर्ष। 12वीं की परीक्षा में अमित ने पूरे जिले में टॉप किया। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होना था। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा। पिता के कर्ज लेकर उसे कोचिंग के लिए शहर भेजा। अमित दिन रात पढ़ाई करता, भूख प्यास का ख्याल नहीं, बस एक ही धुन, सपना पूरा करना। 2 साल की मेहनत रंग लाई। अमित का चयन एक बड़े राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थान में हो गया। परिवार और गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। तीसरा अध्याय, सपनों की उड़ान। कॉलेज में पहुंचकर अमित ने अपनी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। होशियार तो वह था ही, जल्दी ही वह प्रोफेसरों की नजरों में आ गया। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने शुरू किए। धीरे धीरे कंपनियों के लोग भी उसे पहचानने लगे। चौथे साल तक आते आते अमित का चयन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। सालाना पैकेज लाखों का था। अब परिवार को लगा कि उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। रिश्तेदार और समाज के लोग भी अमित की तारीफ करने लगे। चौथा अध्याय, रिश्तों का बदला रंग। अमित ने नौकरी ज्वाइन की और पहली सैलरी से माँ बाप के लिए तोहफे खरीदे। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसी बीच रिश्तेदारों का व्यवहार बदलने लगा। जो पहले उसकी पढ़ाई पर तंज करते थे, वही अब नजदीक आने लगे। दोस्त जो पहले साथ बैठकर चाय पीते थे, अब उससे पार्टी और गिफ्ट की उम्मीद करने लगे। अमित को यह सब अजीब लगता, लेकिन वह चुप रहता। 5वां अध्याय, धोखे की शुरुआत। नौकरी के 2 साल बाद अमित ने घर बनाने का सोचा। पिता ने कहा, बेटा अब सपना घर होना चाहिए, लोग भी इज्जत देंगे। अमित ने रिश्तेदारों की सलाह पर जमीन खरीदी, लेकिन पता चला कि जमीन विवादित है। जिन रिश्तेदार ने उसे समझाया था, वही पीछे हट गए। अमित कर्ज में डूब गया। नौकरी की कमाई का बड़ा हिस्सा कोर्ट कचहरी में कर्ज हो गया। 6वां अध्याय, मुसीबतों का दौर। मुसीबतें ही खत्म नहीं हुई। अचानक कंपनी में छटनी हुई और अमित की नौकरी चली गई। अब वही रिश्तेदार जो हर मौके पर उसके घर आते थे, धीरे धीरे दूर होने लगे। दोस्त कॉल उठाना बंद कर दिए। पड़ोसी ताने मारने लगे, इतना बड़ा अफसर बना था, अब देखो रोजगार घूम रहा है।
अमित ने सोचा कि कम से कम परिवार उसका साथ देगा, लेकिन वहां भी हालात बदल गए। 7वां अध्याय। परिवार की बेरुखी। अमित की पत्नी, जो पहले उसकी सफलता पर गर्व करती थी, अब हर रोज ताने देने लगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर समय रहते बिजनेस शुरू कर देते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पिता, जिनके लिए अमित ने सब कुछ किया था, वह भी उदास रहने लगे। माँ चुपचाप आंसू बहाती। अमित अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि अब कोई अपना नहीं रहा। 8वां अध्याय। दुनिया का तमाशा। एक दिन अमित बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पहले दिन कुछ रिश्तेदार आए, फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, हमारे भाई अमित जी बीमार हैं, दुआ कीजिए। लेकिन अगले ही दिन सब गायब हो गए। इलाज का खर्च खुद अमित को ही उठाना पड़ा। अस्पताल के कमरे में अकेले लेटे हुए वह सोचता रहा, क्या यही है मेरे अपने जो अच्छे समय में साथ थे, लेकिन बुरे वक्त में सब तमाशे बन गए। 9वां अध्याय। आत्मचिंतन। अमित धीरे धीरे ठीक हुआ। उसने कई दिन अपने जीवन पर विचार किया। उसे समझ आ गया कि रिश्तेदार सिर्फ फायदा देखते हैं, दोस्त सिर्फ मौज मस्ती तक साथ होते हैं, दुनिया केवल तमाशा देखती है, किसी का दर्द बांटने कोई नहीं आता। उसने ठान लिया कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं करेगा। 10वां अध्याय। नई शुरुआत। अमित ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। उसने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे काम बढ़ा और उसकी पहचान फिर से बनने लगी। लेकिन इस बार वह समझ चुका था, किसी पर भरोसा मत करो। मेहनत और आत्मविश्वास ही सच्चे साथी हैं। 11वां अध्याय। समाज को जवाब। कुछ सालों बाद अमित ने अपनी मेहनत से एक स्टार्टअप खड़ा कर लिया। आज वही लोग उनसे उसका मजाक उड़ाया था, उसके ऑफिस के बाहर नौकरी मांगने आते थे। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, मगर मैं हार मान लेता तो आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। अमित की कहानी यही सिखाती है कि अच्छे वक्त में हर कोई साथ होता है, लेकिन असली साथी वही है जो बुरे वक्त में साथ दे। दुनिया सिर्फ तमाशा बिन है। जब तक आपके पास ताकत है, पैसा है, लोग झुककर सलाम करेंगे। कठिन समय में हमें दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखो, कोई अपना नहीं होता, इंसान को खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ता है।